अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में इस घर की जो वायरिंग है वो किस तरह की जाती है उसके बारे में बताएंगे। यूपीएस का सिस्टम है वो भी किस तरह किया जाता है, पूरी डिटेल आपको इसके साथ वीडियो के साथ समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। ये दो कमरे हैं, एक किचन है, सामने बरामदा है, एक छोटा सा बाथरूम है। कमरे के अंदर दो दो बल्ब दिए हैं और एक एक फ़ैन दिया है। किचन में एक बल्ब, एक फ़ैन और एक जो है ना वो एग्जॉस्ट फ़ैन दिया है। बाथरूम में एक अदद बल्ब और एक अदद एग्जॉस्ट फ़ैन जो नॉर्मल रूटीन में घर में इस्तेमाल होते हैं। और बाहर जो है उसके अंदर दो बल्ब लगाए हैं, बाहर की जो होश या वेरांदा भी कहते हैं, तो दो ही काफ़ी होते हैं। और हर कमरे में एक एक अदद सॉकेट, एक डिमर पंखे के लिए और जिसमें दो बल्ब और एक फ़ैन है, उसमें 3 गैंग की शीट लगाई है 3 बटनों वाली। और जिसमें एक बल्ब एक पंखा है उसमें 2 गैंग मतलब 2 बटनों वाली शीट लगाई है। और बाहर की साइड पे ये यूपीएस वगैरह लगा रहे हैं ताकि इसके कनेक्शन करना भी आपको दिखा दें कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। और हर कमरे के लिए एक एक अदद ब्रेकर लगाया है, मीटर भी लगाया है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। क्योंकि आम रूटीन में हर घर में इसी तरह ही ये चीज़ें लगाई जाती हैं और इसके जो कनेक्शन है आपको समझाना ज़रूरी था, इसलिए इस तरह की वीडियो बनाई। घर की डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ हो सकती है। लाइटें मैंने दो दो लगाई हैं समझाने के लिए। आप चाहें तो घर की लाइटें हर कमरे में ज़्यादा कर सकते हैं, फिर उसी हिसाब से इसकी जो शीटें हैं जितने बल्ब ज़्यादा करेंगे जो बटन है वो भी उसी हिसाब से ज़्यादा होंगे। सबसे मेन तो बिजली की जो तार है, मेन सप्लाई है, मीटर से घर तक लेके आनी होती है और जो पैनल बोर्ड है वहाँ पे लेके आनी है। वैसे तो तारों का जो कलर है रेड और ब्लैक यूज़ किया जाता है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए और रेड जो है ना फेस के लिए। और आखिर में जो एमसीबी सिंगल बचाई है इसमें यूपीएस का कनेक्शन करना है, उसके लिए इसको कोई कनेक्शन नहीं दिया। और बाकी चारों एमसीबी के अंदर एक साइड पे बिजली का कनेक्शन दे दिया, मतलब फेस का दे दिया। आगे घर की सप्लाई इसको देनी है। सबसे पहले हर कमरे के अंदर न्यूट्रल और फेस पहुंचा देंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक कमरे में हमने रेड वायर का यूज़ किया है फेस के लिए। जो सॉकेट होती है उसमें न्यूट्रल और फेस लगाए जाते हैं। जो बटन है उसमें एक साइड पे हमने फेस दे दिया है, बाकी 2 बटन छोड़े हैं जिसमें यूपीएस की तार लगाएंगे। मतलब इस कमरे में एक बल्ब और एक पंखा जो है ना वो यूपीएस के साथ करेंगे। इसी तरह दूसरे कमरे का जो फेस है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है ताकि आप दोस्तों को समझाने के लिए आसानी हो। इसमें येलो कलर डाला है, आप चाहें तो कोई दूसरा कलर या रेड कलर ही डाल सकते हैं, खाली समझाने के लिए है। इसके अंदर 2 बटनों के लिए हमने ये तारें लगाई हैं और एक बटन छोड़ा है जिसमें खाली एक बल्ब जलेगा। एक पंखा और एक बल्ब जो है ना वो बिजली के साथ चलाएँगे, क्योंकि बाज़ औक़ात इतनी कैपेसिटी नहीं होती यूपीएस में कि सारे पंखे सारे बल्ब जला सकें। उसके बाद जो बरामदा है उसके लिए फेस जो है ना ब्लू कलर का यूज़ किया है ताकि इसके कनेक्शन जो है ना आपको समझने में आसानी हो। इसमें खाली सॉकेट जो है ना वो बिजली के लिए की है और यूपीएस में पंखा और बल्ब जो है ना वो पूरा यूपीएस के साथ ही चलाएंगे। इसके बाद किचन, बाथरूम और बाहर का जो वेरांदा है उस सब के लिए एक ही लाइन लेके जाएंगे। यूपीएस की जो सॉकेट है उसका कनेक्शन भी इसी से करेंगे और किचन की जो लाइनें हैं वो भी इसी से ही लगाएंगे और बाथरूम की जो लाइन है वो भी इसी में से ही निकालेंगे। इस तरह हर कमरे में मेन हर जगह पे पहुंच चुकी है। यूपीएस की तार अब डालेंगे। वैसे तो यूपीएस की तार मेन के साथ डालनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए यूपीएस की तार अलग से लेके जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब यूपीएस की इनपुट जो है ना वो सॉकेट के अंदर लगाएंगे। ये 3 पिन शू जो आपको नज़र आ रहा है ये उस सॉकेट में चला जाएगा और आउटपुट के लिए सिंगल तार लेके आएंगे। अब ये जो 3 पिन शू उल्टा पड़ा हुआ है इसका अभी लेफ़्ट साइड अगर सीधा करेंगे तो राइट जो पिन है उसके अंदर से इसकी जो यूपीएस के लिए तार है वो निकलनी है। लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें। इस तरह निकाल के सिंगल जो एमसीबी बची हुई थी उसके अंदर लगानी है। इस तरह फिर इसी एमसीबी से निकाल के पूरे कमरों में जहाँ जहाँ पे भी आपको यूपीएस की तार लगानी है उसी जगह पे लगाते जाएं। देखिए पहले कमरे में 2 बटनों के लिए हमने यूपीएस की तार लगा दी, इसी तरह बरामदे में भी लगा दी और एक तार इसी तरह हमने लेके ऊपर जो दूसरा कमरा है उसके भी एक जो बटन हमने छोड़ा था बल्ब के लिए उसमें लगा दी। इसी तरह मतलब जिस जिस जगह पे भी हमें यूपीएस की तार मेन पहुंचानी है वो इसी तरह ही पहुंचाएंगे। बेहतर तो यही है कि होता हमेशा ऐसे ही है कि वायरिंग के साथ जैसे न्यूट्रल फेस जाते हैं उसी के साथ ही एक यूपीएस की तार लेके जानी होती है। मैंने अलग से तार इसलिए डाली है ताकि आप दोस्तों को सही से समझ में आ सके। इसी तरह जिस तरह भी अभी ये बाहर जो यूपीएस के लिए
बेल बुश जो दी है, बेल बुश का जो बटन दिया है उसमें भी यूपीएस की तार ही लगानी है। बेल के लिए लाजमी यूपीएस का बटन ही यूज़ करें, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो बेल नहीं चलेगी, इसलिए यूपीएस के साथ लगाएंगे तो लाइट हो ना हो तो आपकी बेल बंद नहीं होगी, कोई भी आके जलाएगा तो बेल चलती रहेगी। इस तरह हर जगह यूपीएस की तार जहाँ जहाँ पहुँचानी थी पहुँचा दी। अब एक एक कमरे की जो वायरिंग है उसकी तरतीब बताते हैं। एक न्यूट्रल लेके सब जितने भी बल्ब हैं, पंखे हैं, उसके अंदर इस तरह न्यूट्रल ज्वाइंट कर देनी है। उसके बाद में जो एक लाल फेस था उसका एक बटन हमने बल्ब के साथ ज्वाइंट कर दिया। अब ये एक बटन जो है ना, ये बल्ब के साथ बिजली के साथ चलेगा, बाकी पंखा और बल्ब वो यूपीएस के साथ चलेगा, जिसके अंदर ये वाइट वायर हमने लगाई है। यूपीएस के लिए वाइट कलर इसलिए यूज़ किया ताकि आप दोस्तों के समझ में आ सके, वैसे कोई दूसरा कलर यूज़ करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। उसी तरह जितने भी कमरे, किचन, वाशरूम हैं, न्यूट्रल सब में इसी तरह ही ग्राउंड करनी है सब में। अब इसमें एक बल्ब हमने यूपीएस के साथ चलाना है तो वाइट तार यूपीएस के लिए है, एक बल्ब उसके लिए हो गया। अब दूसरे एक बल्ब और पंखा जो है वो हमने बिजली के साथ चालू करना है। अभी ये देखें, बटन से डिमर में, डिमर से निकाल के सीधा पंखे के अंदर। इस कमरे में सिर्फ एक बल्ब ही यूपीएस के साथ किया है, बाकी बिजली के साथ चलेंगे। अब इसी तरह बरामदा है, इसमें भी न्यूट्रल सेम उसी तरह आएगा। इसमें बेल लगी हुई है, बेल के अंदर भी न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे देनी है। एक इसमें हमने बल्ब, पंखा दोनों यूपीएस के साथ किया है। इसके साथ इसमें बिजली में सिर्फ सॉकेट है, उसके अलावा यहाँ पे बिजली की कोई चीज़ नहीं है, सब यूपीएस के ऊपर ही चलेगा। आपको पता है बरामदा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें पंखा और बल्ब यूपीएस के साथ ही करना बेहतर है। आप चाहें तो मोबाइल के लिए सॉकेट भी इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सॉकेट बिजली के साथ ही की है। इसी तरह जो किचन है, बाथरूम है, बाहर का वरांदा है, उसमें सेम इसी तरह न्यूट्रल तो सब जगह इसी तरह ही होता है, ज्वाइंट करना होता है। अब किचन के अंदर सिर्फ एग्जॉस्ट हमने बिजली के साथ की है, पंखा और बल्ब हमने यूपीएस के साथ ही किया है, क्योंकि किचन का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे पंखा और जो एक बल्ब है वो यूपीएस के साथ किया है। किचन, बाथरूम के अंदर हमने जो बल्ब है वो हमने यूपीएस के साथ करना है और एग्जॉस्ट फैन वो हमने बिजली के साथ करना है, ताकि यूपीएस के ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े। और बाहर का वरांदा है, उसमें एक बल्ब हमने यूपीएस के साथ और एक बल्ब जो है ना बिजली के साथ ही किया है। इस तरह मतलब यूपीएस अगर 1000 वाट का यूपीएस लगाएंगे तो इन सब चीज़ों के लिए बेहतर रहेगा। अगर यूपीएस आपका इससे बड़ा है 1500-2000 वाट का, तो ये सारी चीज़ें यूपीएस के ऊपर आप चला सकते हैं। बैटरी जितनी बड़ी होगी बैकअप उसका उसी हिसाब से अच्छा बैकअप मिलेगा, बैटरी अगर अच्छी और बड़ी लगाएंगे तो। बेल पुश बटन जो था उसमें से इनपुट हमने यूपीएस की दी थी, वहाँ से आउटपुट निकाल के सीधी बेल के अंदर लगा देंगे। न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट पहले से दिया हुआ था। इस तरह आप अपने घर की वायरिंग कर सकते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर कुछ बताना भूल गया हूँ तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।